अस्सलामुअलैकुम, आदाब, नमस्ते। पहले तो मैं धन्यवाद कहना चाहूँगा बसो कल्याण टाइम्स के मैनेजिंग डायरेक्टर सऊद अनवर को कि वो यहाँ पर आए हमारे पास एमएलसी इलेक्शन को लेकर कुछ बातचीत के लिए। एमएलसी इलेक्शन जो कि कर्नाटका नॉर्थ ईस्ट ग्रेजुएट कॉन्स्टिट्यूंसी, हमारा जो एरिया आता है बीदर डिस्ट्रिक्ट, कलबुर्गी डिस्ट्रिक्ट और ये जो कल्याण कर्नाटका का हमारा जो रीजन है, इन सबको मिलाकर एक कॉन्स्टिट्यूंसी, एक एमएलसी सीट बनाई गई है इस एमएलसी को ग्रेजुएट्स चुनते हैं। और इस बार जो एमएलसी इलेक्शन हो रहा है, ऐसे ग्रेजुएट्स जिनका ग्रेजुएशन 2020 या उससे पहले हुआ है, वो लोग इस बार वोटिंग कर रहे हैं। तो उसके बारे में हम बातचीत यहाँ पर इस चैनल वीडियो के ज़रिए से आपके सामने कर रहे हैं। कर्नाटका के में अगर हम देखेंगे तो टोटल 7 ऐसे एमएलसी जो कि मेंबर ऑफ लेजिस्लेटिव काउंसिल इलेक्ट होते हैं, जिन्हें डायरेक्टली ग्रेजुएट सेलेक्ट करते हैं। Knowledge Park, the Creative School for quality and innovative education. Admissions are open. Sky Sunshine School, step towards better future. Admissions are open. Madina Public School, English medium with Hifzul Quran. Admissions are open. ये बहुत अहम सीट होती है क्योंकि कर्नाटका में हमारे पास 2 हाउसेस हैं, लेजिस्लेटिव असेंबली और लेजिस्लेटिव काउंसिल। तो लेजिस्लेटिव काउंसिल में ग्रेजुएट कॉन्स्टिट्यूंसी ग्रेजुएट्स भी जो है एमएलसी को भेजते हैं। ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट इलेक्शन होता है और उनका अपना एमएलसी के लिए उनका अपना बजट होता है, सारी चीज़ें होती हैं। अभी जैसे कि आप सबको पता है ग्रेजुएट्स को कि जून 3 जून को एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट कर्नाटका नॉर्थ ईस्ट ग्रेजुएट कॉन्स्टिट्यूंसी का इलेक्शन हमारे रीजन में होने जा रहा है। तो उसमें अगर हम देखेंगे वही लोग वोट दे सकते हैं जिन्होंने अपना नेम इनरोल कराया है। बसो कल्याण सिटी की अगर हम बात करते हैं, बसो कल्याण तालुके की, तो टोटल देखिए, एक तो बसो कल्याण में वोटिंग होगी, एक राजेश्वर में वोटिंग होगी, एक मंठाल में वोटिंग होगी। अगर हुलसूर देखते हैं तो हुलसूर में एक वोटिंग होगी। इस तरह से 4 जगहों पर वहाँ जिन लोगों ने जहाँ वहाँ इनरोल किया है वहाँ पर उनकी वोटिंग होगी। 4 सेंटर वोटिंग के मौजूद रहेंगे। Ideal PU College of Science and Commerce, the #1 institute for NEET, JEE and KCET. Admissions are open. Noble Public School, admissions are open. तो सबसे पहली चीज़, जिन ग्रेजुएट ने भी इसको इनरोल किया है वो अपना नेम, जो लिस्ट आई है कर्नाटका CEO जो चीफ इलेक्शन ऑफिसर वेबसाइट पे जाकर वहाँ से लिस्ट डाउनलोड कीजिए। लिस्ट डाउनलोड करके अपना नाम वहाँ पर सर्च कीजिए। या हो सकता है कि आपको इलेक्शन ऑफिस से भी फ़ोन आया होगा और आपको बताया गया होगा कि आपका इलेक्शन 3 जून को होने वाला है। दूसरी चीज़ यह है कि इलेक्शन जो होता है ये बैलेट पेपर्स के ज़रिए से होता है। ऐसे नहीं कि जैसे EVMs के ज़रिए से दूसरे इलेक्शन होते हैं, लेकिन ये बैलेट पेपर्स के ज़रिए से होता है। इसका वोटिंग डालने का एक मेथड भी है, तो हम जो है वो फिर वीडियो में बताएंगे, या आप यूट्यूब वगैरह में सर्च करके भी देख सकते हैं कि एक बैलेट पेपर रहेगा, उसमें कैंडिडेट्स के नेम रहेंगे। आप जिसको वोट डालना चाहते हैं प्रेफरेंशियल, जैसे एक XYZ कैंडिडेट को आपने सेलेक्ट किया है, तो उसके सामने के बॉक्स में जो आपको 1 का मार्क करना होता है, सीधा खड़ी लकीर मारनी होती है, उस बॉक्स के अंदर ही मारनी होती है। अब आइए दूसरी चीज़ की तरफ कि ग्रेजुएट्स, पढ़े लिखे लोग समाज के बहुत ही अहम लोग होते हैं और ये सीट भी बड़ी है क्योंकि ये पढ़े लिखे लोग ग्रेजुएट्स इसको इलेक्ट कर रहे हैं। तो इस मौके पर जो है सबसे पहली चीज़ कि हम जब वोट डालें तो बड़े सोच समझ कर हम वोट डालें। कुछ लोग किस तरह से सोचे समझे कि पहले तो ये चीज़ देखेंगे वो कैंडिडेट सेकुलर हो, ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है, पहली चीज़। और दूसरी बात ये है कि इसके अलावा आप जब वोट डालें तो अपने जो इश्यूज़ हैं ग्रेजुएट्स के और एजुकेशन के, उन इश्यूज़ को उस कैंडिडेट के सामने पेश करें। अपने वोट को ना बेचें। सबसे पहली चीज़, आप लेंगे तो आप अपनी बात भी उनके सामने नहीं रख सकते। अगले 6 साल तक वो एमएलसी रहेंगे, तो ये अपने वोट को पहले तो ना बेचें क्योंकि ये वोट बहुत लिमिटेड वोट होते हैं। Al Amin English Medium Primary and High School Biswa Kalyan, for your kid bright future. Free admission, hurry up, limited seats are available. दूसरी बात, जब आपके लिए कोई वोट मांगने के लिए आपके पास आए, आपको कॉल करे, आपको रिकॉर्डेड कॉल आपको भेज दे, या आपसे फ़ोन पे बात करके आपसे रिक्वेस्ट करे कि आप हमें वोट डालिए, इन्हें वोट डालिए, उन्हें वोट डालिए, तो आप अपने वोट की अहमियत को समझिए। आप उनके सामने अपने एरिया के जो इश्यूज़ हैं ग्रेजुएट्स को लेकर उनके सामने रखिए। सबसे पहली चीज़, हमारा जैसे बसो कल्याण का एरिया है या हमारा हैदराबाद कर्नाटक रीजन है, ये बैकवर्ड रीजन्स में आता है। यहाँ का पर अगर हम देखेंगे तो हमारे बच्चे जो हैं गवर्नमेंट जॉब की प्रिपरेशन के लिए उनको बड़े मसाइल हैं।
या तो उन्हें हैदराबाद सिटी जाना होगा, या तो उन्हें बेंगलुरु जाना होगा, या तो धारवाड़ जाना होगा, वहाँ के जो है कोचिंग सेंटर्स को ज्वाइन करना होगा। रिसोर्सेज की कमी है, बुक्स नहीं मिलते हैं या ऑनलाइन ई रिसोर्सेज नहीं मिलते, तो अब इस बात रख सकते हैं कि हमारे यहाँ पर जैसे बसु कल्याण है, हुलसूर है, हमारे यहाँ पर जो है एक बड़ा सा रीडिंग रूम बनाया जाए, जहाँ पर कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स के प्रिपरेशन का मटेरियल वहाँ पर रखा हो और साथ में ई रिसोर्सेज भी अवेलेबल हो, ताकि हमारे बच्चे यहाँ पर बैठकर गवर्नमेंट एग्जाम की प्रिपरेशन कर सकें और ये सेंटर जो है 24/7 खुला रहे। ये बात आप कैंडिडेट्स के सामने रख सकते हैं। फिर दूसरी बात ये है कि जॉब फेयर, हमारे एरियाज़ में अगर हम बच्चों को जॉब के बारे में देखते हैं तो उन्हें जॉब ढूंढने के लिए इंजीनियरिंग कर रहे हैं या कोई दूसरा कोर्स कर रहे हैं, दूर जा रहे हैं, कुछ 6 मंथ के कोर्सेज वगैरह कर रहे हैं, फिर जॉब ढूंढने के लिए उन्हें नियरली 1 ईयर 2 ईयर ऐसा चले जा रहा है। बहुत सारे जो हैं यूथ हैं वो बेरोजगार भी रह जा रहे हैं, एम्प्लॉयमेंट नहीं मिल रहा है, वापस वो घर आकर अपने पेरेंट्स के साथ, फादर के साथ कारोबार में भी लग रहे हैं, दूसरे टीचिंग है या दूसरे ऐसे जो चीज़ें हैं जो अपने गाँव में कर सकते हैं उसमें लग जा रहे हैं। तो ये बहुत ही खतरनाक चीज़ है। हमारे ग्रेजुएट्स निकलते रहेंगे और बेरोजगारी बढ़ती रहेगी। तो जो भी कैंडिडेट है उनके सामने बात रखें कि आप काउंसिल में ये बात रखा कर जॉब फेयर कराइए, ईयरली वंस, एटलीस्ट ईयरली वंस एक जॉब फेयर हमारे हैदराबाद कर्नाटका रीजन के लोगों का हो, जिसमें बड़े बड़े कंपनीज आएँ, विप्रोज हो सकता है, टाटा हो सकता है या रिलायंस हो सकता है, ऐसे बड़े बड़े कंपनीज आएँ और साथ में सॉफ्टवेयर कंपनीज जो हैं वो आएँ और हमारे बच्चों का जो है जॉब दिलाएं, ये उनको जॉब उनके अपने घर में, उनके अपने गांव में मिले। ये बात भी हम जो भी कैंडिडेट है उनके सामने बात ये रखिए। फिर अगला जो चीज़ है वो ये है कि ख़ास करके अगर मैं बसु कल्याण की बात करूं या किसी और जगह की बात करूं, यहाँ के गवर्नमेंट स्कूल्स, यहाँ के गवर्नमेंट कॉलेजेस, उसकी हालत अच्छी हो। पर्टिकुलरली जो है अगर मैं माइनॉरिटीज़ की तरफ से अगर बात रखूँ तो मोरारजी देसाई जो इंस्टीट्यूट है, स्कूल और कॉलेज है, उसको जो है बसु कल्याण में कायम किया जाए, उसको अच्छा डेवलप किया जाए। मौलाना आज़ाद स्कूल ऑलरेडी मौजूद है, उसको और ज़्यादा डेवलप किया जाए, उसका इंफ्रास्ट्रक्चर सही बनाया जाए, नई बिल्डिंग जो बन चुकी है उसका काम बाकी उसको कंप्लीट कराया जाए। तो ये एजुकेशन का एक इशूज़ है। और यहाँ पर जो हमारे गवर्नमेंट स्कूल्स हैं उसको अपग्रेड किया जाए, RT कानून के तहत आते हैं तो उसको अपग्रेड किया जाए। नए जॉब जो है गवर्नमेंट GPSTR के हैं, फिर हाई स्कूल के हैं, PU कॉलेजेस के हैं, ये जॉब को रिलीज़ करे। ये बात भी हम टीचर्स के साइड से ये बात भी उनके सामने रखते हैं। फिर नौजवानों के लिए एक डी एडिक्शन सेंटर हो, उन्हें एडिक्शन से फ्री उनको बनाया जाए, उनके हेल्थ के लिए एक सेंटर बनाया जाए। ये बहुत सारे जो हैं हो सकते हैं। तो मैंने कुछ बातें आपके सामने रखी हैं। फिर माइनॉरिटीज़ के अगर बसु कल्याण प्रॉपर को लेकर अगर बात करें, गवर्नमेंट PU कॉलेज और नीलाम्बिका PU कॉलेज में आपको उर्दू का पोस्ट नहीं मिलेगा। उर्दू का पोस्ट यहाँ पर क्रिएट हो, उर्दू का पोस्ट क्रिएट होगा तो लेक्चरर भी उर्दू का आएगा। बहुत सारे माइनॉरिटीज़ गर्ल्स बॉयज़ यहाँ से जो है अपनी एजुकेशन ले सकते हैं, तो ये काम किया जाए। फिर गवर्नमेंट फर्स्ट ग्रेड कॉलेज देखते हैं कितने सालों से काम कर रहा है, लेकिन आज भी वहाँ की स्ट्रेंथ जो है कम है। माइनॉरिटीज़ के बहुत सारे बच्चे वहाँ पर नहीं पढ़ रहे हैं, दूसरे भी लोग नहीं पढ़ रहे, क्योंकि वहाँ पर उर्दू और हिंदी ऑफर ही नहीं होता है, उनको कन्नड़ा लेके पढ़ना होता है। अच्छी बात है कन्नड़ा लेकर पढ़े, लेकिन वो बच्चे उर्दू मीडियम से या उर्दू मीडियम या मराठी मीडियम वगैरह से आने से उनको दुश्वारी आती है कन्नड़ा पढ़ने में। तो एक ऑप्शन उनके लिए रखा जाए कि उर्दू हिंदी वहाँ पर ऑफ़र किया जाए, तो उससे क्या होगा, बच्चे वहाँ पर एजुकेशन के लिए जाएंगे, अच्छी एजुकेशन भी फ्री में होगी। ये बात भी आपके सामने इस वीडियो के ज़रिए से रखनी है। एट लास्ट मेरी जो बात आपके सामने, जो मैं सॉलिडारिटी यूथ मूवमेंट का प्रेसिडेंट होने की हैसियत से भी आपके सामने रखना चाहता हूँ, यही है कि इस वोट को लाइट मत लीजिए। जिस तरह से हमारा असेंबली इलेक्शन होता है, लोकसभा इलेक्शन होता है, वहाँ पर वोट डालने की अहमियत होती है, इस इलेक्शन में ग्रेजुएट्स की अहमियत डबल हो जाती है, क्योंकि बहुत सारे ग्रेजुएट्स ने तो इनरोल किया ही नहीं होगा क्योंकि उनको पता ही नहीं था। तो ये भी बहुत अहम बात है कि वो ऐसी चीज़ों को मालूम करें, अपना इनरोलमेंट कराएं। अब नहीं हुआ इनरोलमेंट तो कोई बात नहीं, जिन लोगों का भी इनरोलमेंट हुआ है वो कहीं पर हो, कहीं गांव पे गए हैं, कहीं दूर गए, हैदराबाद हो, बेंगलुरु हो, वो अपने तौर पर जो है बसु कल्याण आएँ, कैंडिडेट से बात करें, अपने वोट का सही इस्तेमाल करें, सेक्युलर कैंडिडेट को जो है जिताएं। किसको जिताएं, क्या जिताएं, ये आप बात डिसाइड कर सकते हैं, लेकिन अपने वोट का खास करके इस्तेमाल आप सब लोग करें, ये बहुत ही अहम रहेगा। 3 जून को जो है सुबह 9 बजे से शाम में 4 बजे तक ये वोटिंग चलेगी। वोटिंग सेंटर को जब जाएं आप, सीरियल नंबर आप देख लें, अगर किसी का नहीं भी आया है सीरियल नंबर तो कोई बात नहीं, अगर आप जो है अगर लिस्ट में आया है तो अच्छी बात है,
या अपडेटेड कुछ और नाम भी ऐड होंगे, अपडेटेड लिस्ट आएगी, वो भी चीज़ जो है सामने रखें। और अपना जो डॉक्यूमेंट होता है, आधार कार्ड है या कोई और प्रूफ है, उसको प्रूफ को लेकर अपने जो सेंटर जैसे मैंने बताया कि वहाँ पर आप सेंटर को पहुँचकर अपने वोट का इस्तेमाल सुबह 9 बजे से 4 बजे के बीच करें। ये मेरी आप सबसे रिक्वेस्ट है। थैंक यू, धन्यवाद।